साहिल पे कौन सा धारा लगेगा और किस प्रकार की सजा होगी? देखिए, साहिल पर 302 के तहत जो घटना उस टाइम का दिखा, जितना फुटेज है 302 के तहत होगा। और तो यहाँ जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनका एक ही सवाल है कि जब सारा प्रूफ मिल चुका है और कमेंट में भर भर के यही कमेंट आएंगे कि सारा प्रूफ मिल चुका है, तो इतना लंबा प्रक्रिया में जाने का क्या ज़रूरत है? सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती है इंडिया में? और सब विदेश में भी इस तरह कांड होते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। मुसलमान लड़की यदि हिंदू से शादी करती है तो उसको भी इस घर में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग होगा। लेकिन लोगों को डर लगता है ना कि बयान देंगे तो हम पे केस हो जाएगा, हमको मार देगा, इसलिए लोग ये गलतफहमी, यही गलतफहमी लोगों को। तो गलतफहमी ये भी है कि एक्सीडेंट यदि रोड पर होता है और लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे तो जान बच जाएगा, तो लोग समझता है कि हम जाएंगे तो थाना हमको पकड़ लेगा। अभी आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप देखिए कितने मुसलमान लोगों का, जितना आपका खून खौला है उतना ही मुसलमान लोगों का भी खून खौला है। और कमेंट बॉक्स में भी वो लिखे हैं, जिस तरीके से खुलेआम वो व्यक्ति मारा है बेखौफ तरीके से, वो यदि बचेगा तो और बहुत सारे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। इसलिए पुलिस की दायित्व बनती है ऐसे परिस्थिति में कि सीसीटीवी कैमरा में जितने लोग अगल बगल थे सबका चेहरा आया है। सर, हिंदू लड़की को मुसलमान लड़कों से प्यार करना कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं सोच समझ के प्यार में लोग दिमाग नहीं लगाता है, लेकिन एक जो अफवाह मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो मुसलमान को आगे आना चाहिए। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, दिल्ली से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, साक्षी को लेकर के। जी हाँ, साक्षी 16 साल की लड़की है और साहिल खान उनकी उम्र 20 साल है, जो साक्षी का कत्ल कर देता है बेरहमी तरीका से। अभी मेरे साथ है हाई कोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील। जानते हैं कि साक्षी को लेकर के उनकी क्या राय है और कौन सा धारा साहिल पर लगने वाला है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, आपने वीडियो देखा? वीडियो मैंने देखा और बहुत ही दिल दहलाने वाला वो घटना है। खून खौल जाता है एक इंसानियत के नाते। और मेरा गुस्सा अपराधी पर तो है ही, साथ साथ जो अगल बगल वाले लोग हैं उनके प्रति हमारी ज़्यादा माने लगता है कि वो उनकी भूमिका जो है सो कई गुना ज़्यादा खून को खौलाता है कि इतने बुज़दिल समाज हो गए। जिस तरीके से कि उस बच्ची को बचाया जा सकता था समय रहते हुए, थोड़ा सा लोग पहल करते, 10 आदमी इकट्ठा होकर, हाँ यदि हल्ला भी करते, भय का माहौल बनाते तो वो बच्ची की जान समय रहते बच सकती थी। लेकिन लोगों की निष्क्रियता की वजह से उस बच्ची का बेरहमी से बीच सीसीटीवी कैमरा में पूरा रिकॉर्ड हो रहा था सारा सीन। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, फिर भी कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं था। ये शहरी कल्चर का जब विकास हो रहा है तो देखिए, जब गांव में परवरिश होता है तो गांव के कल्चर में और शहर के कल्चर में क्या होता है, और जिसका दुष्परिणाम है ये कि गांव में यदि चोर आता है और कोई आदमी यदि घर में सोया रह जाता है तो माँ बाप उसको कहते तुम सोए हुए हो, गांव में चोर आया है, सब चोर को भगा रहा है, डकैत को मारा है और तुम घर में बुझिलता। उसकी माँ कहती है, डंडा देती है कि लो और ललकारो उस चोर डकैत को और मारो। और शहर में क्या होता है कि जैसे ही बम और गोली की आवाज़ आती है या मारपीट की, तो माँ बेटे को गेट पर से खींच के अंदर ले जाती है और कहती है कि बेटा बाहर मत निकलो, बाहर में क्राइम हो रहा है। तो यही चीज़ का जो आपने संस्कार दिया, अब वो संस्कार दिखने को लगा है कि खुलेआम जो आदमी अपने बच्चे को रूम में बंद करके रखे थे उस टाइम में कि बाहर का हवा नहीं लगने दे, उसी के बच्चे की ऐसे ही हत्या होगी और कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। जो दूसरे के संवेदना और सिंपैथी पर अपना दिल नहीं दहलाए, आज उनके बच्चे का इसी तरीके से खुलेआम हत्या हो रहा है। इसीलिए संस्कार को बदलने की ज़रूरत है। हर माँ बाप को अपने बच्चे को ललकारना होगा, एक सेना की तरह तैयार करना होगा, तभी जाके देश में सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आज साक्षी की हत्या हुई है, कल किसकी बारी होगी ये कहना मुश्किल है। हमारी बारी होगी, आपकी बारी होगी, किसी और की बारी होगी, और समाज ऐसे मुक्त दर्शक बन के देखता रहेगा। साहिल पे कौन सा धारा लगेगा और किस प्रकार की सजा होगी? देखिए, साहिल पर 302 के तहत जो घटना उस टाइम का दिखा, जितना फुटेज है 302 के तहत होगा। और 302 की जो है वो मर्डर केस के लिए है, और मर्डर केस में 2 ही सज़ा का प्रावधान है, या तो आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी। फांसी की सज़ा बहुत विकट से विकट परिस्थिति में दी जाती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फांसी की सज़ा आप हर मुकदमे में मत दीजिए, रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन का जो केस हो उसमें दीजिए। और ये केस जो है रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन का है। जिस तरीके से खुलेआम वो व्यक्ति मारा है बेखौफ तरीके से, वो यदि बचेगा तो और बहुत सारे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। वो भी इससे प्रेरणा लेकर कि नहीं हमको चौक चौराहे पर मारेंगे, अब समाज बुद्धिल हो चुका है,
कोई कुछ किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और फांसी की सज़ा जितना कम टाइम में होगा उतना बड़ा उदाहरण देश के लिए पेश होगा, और अपराधी डरेंगे। नहीं तो ये सब जो जिस तरह की वारदात हो रही है, जितनी भी चर्चाएं हो रही है, इससे अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसका मनोबल बढ़ेगा, और जितने भी शरीफ लोग हैं उसके मन में डर पैदा हुआ है वो और डरपोक हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी उसको सजा का जो है सो प्रावधान होना सर चाहिए। सब कुछ तो प्रूफ सामने में है, सीसीटीवी कैमरा में पूरा रिकॉर्ड है, तो क्या सर लंबा ये जो कानून है फिर से लंबा जाएगा या शॉर्टकट में हो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा बात। अब कानूनी प्रक्रिया पर जब आपने कहा, समाज में उतावलेपन हो सकते हैं, हम उतावले होकर बोल सकते हैं कि जल्दी से, लेकिन कोर्ट का एक प्रक्रिया है, वो प्रोसेस से ही चलेंगे। और आपको बता दें कि इसमें एक तो गलती लोग किया जो था, वो लोग पहल नहीं किया वहाँ पर। अब लोगों को, कम से कम उन लोगों को मानवता के नाते वहाँ पर पुलिस में जाके कि हाँ इसने ही मारा है, ये एक बयान हो जाना चाहिए। क्योंकि कोर्ट उस टाइम में देखेगा कि कौन है। यदि आपको, आपने कहा, अभी मैक पर चला रहे हैं कि साहिल ने ही साक्षी की हत्या की, क्या कोर्ट में कोई आदमी जाके कहेगा? और नहीं कहेगा तो ऐसे ही केस में कहता है कि साक्ष्य के अभाव में वो अपराधी बच जाते हैं। तो जहाँ पर सामने मार रहा है कोई नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं मनोबल बढ़ेगा? इसीलिए पुलिस की दायित्व बनती है ऐसे परिस्थिति में कि सीसीटीवी कैमरा में जितने लोग अगल बगल थे सबका चेहरा आया है, उस आदमी को ट्रेस आउट करे, उसका बयान रिकॉर्ड करे। बुद्धिशीलता के वजह से यदि ये लोग नहीं आ रहे हैं तो धारा 160 के तहत उसके पास सीआरपीसी में शक्ति है, वो नोटिस भेजे, और नोटिस भेजकर उसको बुलाए और उसका बयान रिकॉर्ड करे, और कोर्ट में उस व्यक्ति का बयान को करवाए कि देखिए यही व्यक्ति देखा था साहिल को, साक्षी को मारते हुए, तब उसको बहुत जल्दी सजा हो जाएगी। लेकिन पुलिस यदि ये करने में असक्षम रह जाती है तो बहुत लंबे प्रक्रियाओं से एक बात बताइए, वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो पूरा दिख रहा है कि साहिल ने साक्षी को मारा है, तो इससे बड़ा एविडेंस और क्या चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात आपने कहा। देखिए, ये कोर्ट में जब चलेंगे बहुत अनेकों लोग, आपका दिल नहीं गवाही देगा, अनेकों अपराधी बच जाते हैं। कोई ये पहला नहीं होता है। वो बचते क्यों है? उस चीज़ को अनुसंधान के दौरान ही मजबूत कर लिया जाए तो वो नहीं बचेंगे। एफआईआर लिखाने टाइम में सावधानी बरतनी चाहिए। वो अनुसंधान जो पुलिस जो डायरी लिखता है उसमें कौन कौन गवाह है उसको लाना चाहिए। तो अभी चर्चाएं होंगी, आपका भी कैमरा पर या न्यूज़ में चलेगा, लेकिन पुलिस को जो करना चाहिए था वो यदि सावधानी पूर्वक नहीं करती है तो इसका लाभ जो है सो अभियुक्त को ट्रायल के दौरान मिलता है। तो इसीलिए अभी वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि सचमुच चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति को सजा हो, फांसी की सजा हो, तो उसमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे उनकी गवाही रिकॉर्ड में हो जानी चाहिए। और एक चीज़ और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा एक भ्रम की स्थिति रहती है कि गवाही में दे देंगे तो केस में मेरा भी नाम आ जाएगा। कुछ नहीं, इस तरह की बातें होती है, ये सब एक वहम है। आप पुलिस को सपोर्ट करते हैं तो आपको ये कि कोर्ट में आपको बहुत बार जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ये सब सारी बातें गलत हैं। आपका बयान रिकॉर्ड होगा, एक दिन में वो बयान सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, एक दिन बुलाया जाएगा, आप कह देंगे कि हाँ मैंने उस पर था। और यदि मानवता के लिए यदि एक दिन भी यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर कल के आपके बच्चे के साथ यदि कोई मारेगा तो कौन जाएगा? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना आप जी नहीं सकते हैं, तो फिर इस समाज से आप क्या उम्मीद करेंगे? और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पूरे प्रकरण को देखने के बाद कि पुलिस की निष्क्रियता, सरकार की, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार रहेगी इस तरह का, आप जब खुलेआम जहाँ पर इतने लोग हों और खुलेआम वहाँ पर व्यक्ति को मारा जाए तो पुलिस, एक व्यक्ति पर एक पुलिस कोई सरकार दे सकती है क्या? ये तो हाँ, उसको अरेस्ट करने की बात है, गिरफ्तार हुआ जेल में, वो अलग मामला है। लेकिन जहाँ पर सामाजिक दायित्व की बात है, जब तक सामाजिक दायित्व नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति जो है सो ऐसे ही अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। तो ये जो घटना है इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि सामाजिक तौर पर भी लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। अब लेकिन केवल पिक्चर में ही हम लोग देखते हैं कि सन्नी देओल आएगा बचा लेगा, तो वो अब वो यहाँ जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनका एक ही सवाल है कि जब सारा प्रूफ मिल चुका है, और कमेंट में भर भर के यही कमेंट आएंगे कि सारा प्रूफ मिल चुका है, तो इतना लंबा प्रक्रिया में जाने का क्या ज़रूरत है? सरकार तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेती है इंडिया में? और सब विदेश में भी इस तरह कांड होते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। आखिर कब तक भारत में ये गलत फहमी है, ये वास्तविक चीज़ लोग को आपको स्वीकार, आपका मन नहीं कहेगा लेकिन जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा।
अभी दिन है, आपको कहना पड़ेगा दिन है, रात है तो रात है। सवाल ये है कि कानूनी प्रक्रिया में जाने के लिए उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके गवाही आएंगे, जज साहब सुनेंगे, सजा देंगे। तो ये जो प्रक्रिया है, आप कहेंगे उसको नहीं फॉलो किया जाए तो तब एक आदमी के लिए, सबके लिए तब तो वही बात होगी। जितने लोगों का सीसीटीवी कैमरा में वारदात आया है, सबको एक ही दिन में फांसी की सजा मिल जाएगी। तो कोर्ट तो ऐसा नहीं कर सकता है, जज साहब को सबूत चाहिए। देखिए कोर्ट के आंख में एक चीज़ बताइए, सबूत चाहिए, वो सीसीटीवी कैमरा में जो वीडियो सबूत है ना सर? हाँ, तो वो एक सबूत है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का कानून ये भी कहता है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है, जब तक कि कोई और भी सपोर्ट में कोई चीज़ ना रहे। वो एक है। देखिए, जैसे आप एक चीज़ समझिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बल्ब जो जल रही है तो दो वायर गया है, जिसको एक ठंडा एक गर्म कहते हैं सामान्य भाषा में। केवल ठंडा वायर से ही बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। या गर्म वायर से ही नहीं जलेगा, दोनों चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, इसके साथ कोई आई विटनेस हो जाएगा तो तुरंत में सजा हो जाएगी, यानी बल्ब जलेगी। ये ठंडा और गर्म का तार का कंसेप्ट आप समझिए। ठीक उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आ गए हैं, इसके साथ साथ यदि कोई आई विटनेस यदि दे देंगे तो तुरंत में उसकी सजा हो जाएगी। पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए, और वो है, ऐसी भी बात नहीं है, लोगों ने देखा है और उसका भी सीसीटीवी में है। पुलिस जाएगी, उसका बयान लेगी, वो इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन लोगों को डर लगता है ना कि बयान देंगे तो हम पे केस हो जाएगा, हमको मार देगा, इसलिए लोग, ये गलतफहमी, यही गलतफहमी लोगों को। तो गलतफहमी ये भी है कि एक्सीडेंट यदि रोड पर होता है और लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे तो जान बच जाएगा, तो लोग समझता है कि हम जाएंगे तो थाना हमको पकड़ लेगा। तो सरकार के तरफ से पहल हुई, इसका लोगों में अवेयरनेस फैलाया गया कि यदि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट वाले को कोर्ट अस्पताल पहुंचाते हैं तो पुलिस उससे पूछताछ ज़्यादा नहीं करेगी, टॉर्चर नहीं करेगी। तो अब खुले हम लोग लेके जाने लगे हैं एक्सीडेंट वाले में। तो उसी तरीके से यदि आपने जो घटना देखा दे दिए तो आपको क्यों टॉर्चर करेगा? सर, इस घटना को लव जिहाज का मामला भी दिया जा रहा है। ये पहले ये प्रश्न ले लीजिए। लोग को एक जो ये बहुत बड़ा गलतफहमी है लोगों में, तो लोगों को ये समझना होगा कि यदि कोई घटना आप देखते हैं और पुलिस को आप बोल देते हैं तो आपके नाम की गोपनीयता भी रखी जाती है। तो ये सब अब सरकार की और पुलिस की आंख कान जो है पब्लिक ही बनती है। वो यदि सही चीज़ का रिपोर्ट पुलिस को सही समय पर करे, ठीक है। वो ये भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस बहुत हल्के में लेती है, टॉर्चर भी करती है। लेकिन आप में सूझबूझ और समझदारी, जो हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं वो इस तरह का काम नहीं करते हैं। तो आप जो है सो एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, उन लोगों से आप बात करके उनको फ़ोन नंबर हो गया, जाने की भी जरूरत नहीं, वारदात के बारे में बताइए, देखिए एक्शन होगा। तो इन तमाम तरह का चीज़ पर ये किया जा सकता है। सर, हिंदू लड़की को मुसलमान लड़कों से प्यार करना कहाँ तक सही है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, सोच समझ के प्यार में लोग दिमाग नहीं लगाता है। उम्र का जो एक दूसरा, ये सब टेंडर एज के ही बच्चे करते हैं इस तरह की बातें। और ख़ास करके देखिए, अपने परवरिश शादी ब्याह में अपने कल्चर का ध्यान रखने में वहाँ पर एडजस्ट कर पाता है लोग। कोई यदि हिंदू है, उसकी परवरिश पूजा पाठ, घंटी, मूर्ति, सादगी, त्यौहार है, मंगल को नहीं खाएंगे नॉन वेज, थर्सडे को नहीं खाएंगे इत्यादि। मुसलमान का कल्चर में है कि उन लोगों को पूजा का शैली अलग है, हर चीज़ का। तो मुसलमान लड़की यदि हिंदू से शादी करती है तो उसको भी इस घर में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग होगा। और यदि हिंदू लड़की भी मुसलमान के घर में जाएगी तो उसको बहुत घुटन होगा। बहुत सारे केस में डाइवोर्स हम लोग के पास आते हैं इसी तरीके का। शादी तो कर लिया, 6 महीना के अंदर में डाइवोर्स हो जाता है। तो उनके यहाँ कि जुम्मा को नहाएंगे और दिन इग्नोर भी करेंगे। हमारे यहाँ कि भाई सुबह सुबह स्नान करो, पूजा पाठ करो, तब के काम के लिए निकलो, उनका अलग चीज़ है। तो ऐसे में वो घुटन होगा। दोनों कल्चर, यह मजहबी की बात तो है, कल्चर का अलग है। तो एक तो ये चीज़, तो इस घटना में भी यदि लोग हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो वो समझिए अपराधी को बचा रहे हैं। अभी आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आप देखिए कितने मुसलमान लोगों का, जितना आपका खून खौला है उतना ही मुसलमान लोगों का भी खून खौला है, और कमेंट बॉक्स में भी वो लिखे हैं। तो आप गलती करेंगे तो इसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए कि आपके पिताजी को मिलनी चाहिए? गाली आपके पिताजी को मिलनी चाहिए या आपको जो करेगा? तो सवाल ये है कि जो व्यक्ति गलती करेगा उसको सज़ा। तो गलती वो लड़का साहिल क्या है, तो आप पूरे मुसलमान को गाली दे रहे हैं, तो ये कहाँ का उचित है? ये गलत है। हाँ, लेकिन ये जो वारदातें हो रही है, मुसलमान को और पहल करना चाहिए। 50, 100, 150 जितनी भी संख्या में, एक गांव की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ से एक मुसलमान मैसेज दे कि नहीं उसको फांसी हो,
तब देश में और अमन चैन की बात आएगी। हम जान रहे कि मुसलमान यहाँ पर उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो अफवाह मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो मुसलमान को आगे आना चाहिए। आप हर जगह, जैसे पटना है, पटना में यदि 10,000 मुसलमान यदि तख्ती लेके आ जाए कि साहिल को फांसी दो, तो जितने भी कट्टरवादी लोग हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो पहल करने से होगा, उन लोग को भी मैसेज देना चाहिए कि देखिए मुसलमान इस तरह का नहीं है, क्योंकि मुसलमान के नाम को बेवजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी मुसलमान के बड़े लीडर हैं उनको इस पर बयान देना चाहिए, तब उनकी छवि सुधरेगी। तो ये सब किया जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मुसलमान से इसको और हिंदू से जोड़ना कदापि उचित नहीं है। और लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि तुम यदि कुछ भी गलत कर रही हो तो उसका पूरा समाज पे प्रभाव होता है। इस तरह की वारदात नहीं करनी चाहिए। और ये प्यार मोहब्बत में इस तरह का जो है हिंसक रूप हो जाना नासमझी का जो है सो एक सबूत है। और नासमझ लोगों की वजह से पूरा समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो साहिल हो चाहे वो साक्षी हो। इन लोगों के नासमझी की वजह से पूरे देश में एक तनाव की स्थिति जो हो जाती है, तो ऐसे लोगों से बचने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी मेरे साथ स्पंदन भारती थे और उन्होंने इस मामले को लेकर के बहुत अच्छे से सभी प्रतिक्रिया दी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इससे जागरूक हो। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।